Bonjour, je suis आकांक्षा सक्सेना, j'espère que tout va bien। नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने फ्रेंच क्लब की शुरुआत करने वाले हैं और ये है एक छोटा सा ओरिएंटेशन वीडियो। तो इससे पहले मैं कुछ भी आगे कहूँ, मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। आई एम हाईली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया कि 12 घंटे में ही हमारा पूरा ग्रुप फुल हो गया और कंटिन्यूसली मुझे कॉल्स आ रहे हैं लोगों के कि वो फ्रेंड्स क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू और एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बीट योर एक्सपेक्टेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ओरिएंटेशन वीडियो में कि किस तरह से एक फॉरेन लैंग्वेज का जानना ज़रूरी है, क्यों मल्टीलिंग्वालिटी हमको हेल्प कर सकती है, कैसे हेल्प कर सकती है और क्यों हमने फ्रेंच को चुना और किस तरह से हम इसको अप्रोच करने वाले हैं। तो सब फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मल्टीलिंग्वालिटी क्यों होनी चाहिए। तो आप देखिए, नोइंग वन लैंग्वेज और टू लैंग्वेज इज़ पावर्टी एंड बीइंग अ मल्टीलिंगुअल इज़ दी वेल्थ, राइट। तो आप जितनी लैंग्वेज जानेंगे आप उतना ही अपने आप को एम्पावर फील करेंगे, क्योंकि उतना ही आप लोगों तक रीच कर पाएंगे, उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो पाएंगे, उतना ही दायरा आपके लिए बढ़ जाएगा। मल्टीलिंगुअलिटी एक इंसान के ना केवल सोशल ओरिएंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप अगर मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो रिसर्चेस शो करती हैं कि आप जितनी लैंग्वेजेस जानते हैं या जितनी लैंग्वेजेस को जानने का प्रयास करते हैं, आपके ब्रेन सेल उतने ज़्यादा डेवलप होते हैं, आपकी मेमोरी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और एक और चीज़, जो व्यक्ति लेटर एज तक भी नई नई लैंग्वेजेस को जानने में इंटरेस्ट रखता है उस पर बुढ़ापा देर से आता है, राइट। तो नोइंग अ लैंग्वेज में कीप यू यंग फॉर एवर, राइट। तो मल्टीलिंग्वालिटी इज़ अ वेल्थ, वन शुड नो इट। आपके पास एक से ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप सच मानिए आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन लंडन and I was exploring UK when I was representing India, I did realize that after English, French is something which one should know. अगर आप किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप देखें, अगर स्टैटिक्स को भी देखें आप, तो इंग्लिश के बाद फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मंdarin, जो चाइना की लैंग्वेज है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। लेकिन फंक्शनल रोल में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के बाद अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा, मोर देन 300 मिलियन पीपल यूजिंग फ्रेंच टू कम्युनिकेट, टू फंक्शन, टू बिजनेस और बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए, राइट। सो व्हेन आई वाज इन लंदन आई डिड रियलाइज़ कि इंग्लिश तो हमें लोगों से कनेक्ट करती ही है, इसके अलावा एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको और फैसिलिटेट कर सकती है वो है फ्रेंच। सो गेटिंग द नीड ऑफ knowing this language, I end up doing a course from IIT Delhi Humanities Department that is level 1 in French. तो अब ये टाइम है आप तक पहुंचाने का जो मैंने सीखा है, राइट। तो पहली चीज़ कि हम ये फॉरेन लैंग्वेज क्यों जानें, तो वो इसलिए कि मल्टीलिंग्वालिटी ना केवल आपको कनेक्ट, सोशल कनेक्ट देती है, ग्लोबल कनेक्ट देती है, बल्कि आपको एम्पावर करती है अपने कनेक्शन को वर्ल्ड लेवल तक रीच करने में। दूसरी चीज़, मल्टीलिंग्वालिटी आपके मेमोरी पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। आप जितनी लैंग्वेजेस सीखते हैं आपके ब्रेन सेल्स उतना काम करते हैं, उतने डेवलप होते हैं और आप अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करते चले जाते हैं। तीसरी चीज़, जब आप एक्सप्लोर करें वर्ल्ड लेवल पे, आप बाहर जाएं, तो इंग्लिश के बाद ये सबसे ज़्यादा जाने वाली लैंग्वेज है। तो फ्रेंच लैंग्वेज, मैं केवल ये नहीं कह रही कि ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको समझ में आती है तो सच मानिए, व्हेन यू ट्रैवल इन एयरलाइंस, आप देखें बाहर ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश के बाद अगर कोई दूसरी लैंग्वेज है जिसमें एयर होस्टेस आपको हेल्प करने को तैयार हैं और आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रेंच। इसके बाद स्पेनिश और लेटर ऑन यू हैव लाइक मैनी लैंग्वेजेस टू नो, राइट। दूसरी चीज़, हमने क्यों मल्टीलिंग्वालिटी और फिर फ्रेंच को हमने चूज़ कर लिया। अब हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे अप्रोच करने वाले हैं। तो आई एम रियली सरप्राइज टू सी द डाइवर्स और द मिक्स ग्रुप आई हैव गॉट थ्रू दिस ऑनलाइन क्लब। इसमें 6 साल से लेकर 58 ईयर्स तक के लोग हैं, तो इट्स अ डाइवर्स ग्रुप विद डिफरेंट नीड्स। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं देख पा रही हूँ कि इसमें बच्चे बहुत हैं और जो एक एवरेज ग्रुप को देखें तो वो 10 साल से लेकर 18 साल का जो एक ग्रुप है वो ज़्यादा है, राइट। तो आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लेवल 1, राइट। सो पीपल हु हैव जॉइन द ग्रुप हु हैव ऑलरेडी रीच लेवल 1, आई थिंक यू वोंट गेट मच, बट येस यू गेट अ प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस वट एवर यू हैव लर्न टिल डेट, राइट। जैसे हमारा इंग्लिश क्लब चलता है उसमें हम पहले सीखते हैं फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं, लाइकवाइज वी फॉलो द सेम रूल हियर। और एक चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे स्पेनिश हो, कोई सा भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज को यूज़ करने के जो टिप्स हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं।
लैंग्वेज के एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अलग हो सकते हैं, यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक सिमेंटिक पार्ट पे बात करें तो हर लैंग्वेज को किस तरह से एक्सपोज करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो पिछले 2 महीने से हम लोग स्पोकन इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, जिस पे मैंने करीबन 10-11 वीडियो अभी तक बना के यूट्यूब पे शेयर कर दिए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वो सारे वीडियोज़ जो फ्लुएंसी के ऊपर हैं, इंटोनेशन के ऊपर हैं, स्ट्रेस के ऊपर हैं, प्लीज़ आप उनको देखें, क्योंकि वो इससे डायरेक्टली रिलेट करेंगे और फ्रेंच के लिए मैं उन्हें अलग से नहीं बनाने वाली हूँ। तो वो मोटिवेशनल पार्ट देंगे कि किस तरह से लैंग्वेज को एक्सपोज करें, किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करें, किस तरह से लैंग्वेज पार्टनर बनाएं, किस तरह से इसको प्रैक्टिस करें, राइट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, ये जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 257 लोग हैं, ये वंस इन अ वीक हम इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। लेवल 1 की बात करेंगे, फ्रेंच ग्रीटिंग्स कैसे होते हैं, फ्रेंच की अल्फ़ाबेटिकल प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है, फ्रेंच में वर्ड डेज नेम कैसे होते हैं, फ्रेंच में सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, किस तरह से आर्टिकल सिस्टम होता है इनका, एवरीथिंग, राइट। सो फॉर एग्जांपल यू से होटल, और जबकि व्हेन यू टॉक अबाउट French, you will get to know that you call it hotel, right? So there are lot many things good to know and good to explore, right? तो केवल लैंग्वेज को जानना ही नहीं है, बल्कि आप देखेंगे जो लोग फ्रेंच सीखते हैं वो साथ साथ इंग्लिश अपने आप सीखते चले जाते हैं। थोड़ा सा ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखें जिन लोगों ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। पहली चीज़, इफ़ यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड लेवल 1, आई डोंट थिंक दैट यू विल गेट मच in terms of content of the language, right? Because you have already been through that. But yes, you will definitely get a platform wherein you can practice the language which you have learned till date. Second thing, people who are not at all comfortable with English, they may feel problem with the language. तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो लोगों को इंग्लिश का थोड़ा भी ओरिएंटेशन है, थोड़ा भी प्रैक्टिकल यूसेज के साथ इंग्लिश को वो यूज़ करते हैं, उनके लिए फ्रेंच सीखना आसान होता है। अगर आपको इंग्लिश का कोई भी ओरिएंटेशन नहीं है, आप केवल फर्स्ट लैंग्वेज जानते हैं, L1 पे हैं आप, केवल हिंदी से आपका ओरिएंटेशन है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, राइट। लेकिन डेफिनेटली हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई भी चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती है, राइट। तो आप देखें फ्रेंच का जो एक्सपोजर है वो इंग्लिश से बहुत मिलता जुलता है। आपने कई बार पढ़ा होगा दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच, राइट। तो इंग्लिश और फ्रेंच में बहुत सिमिलैरिटी है, सीखना बहुत आसान है, और सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस, राइट। तो मुझे लगता है जैसे स्पोकन इंग्लिश में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो होम मेकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है, उनके बड़ी पार्टनर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो लाइकवाइज विल डू इट विद दी फ्रेंच ग्रुप। तो वंस इन अ वीक क्लास होगी, लेवल 1 की हम बात करेंगे, और शुरुआत में मैं आपको एक वीडियो शेयर किया करूँगी हर क्लास के लिए। कौन से डे पे होगी, दिस इज समथिंग आई विल शेयर इन द ग्रुप वंस आई विल शेड्यूल माई ऑल क्लासेस, राइट। सो बाय इवनिंग आई विल शेयर अ शेड्यूल विद यू। तो आप उसमें देखें कि कौन से दिन फ्रेंच की क्लास होगी। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। मॉर्निंग में ही मैं आपके साथ फ्रेंच से रिलेटेड जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका एक वीडियो मॉर्निंग में शेयर कर दिया करूँगी, जिसको आप शाम तक प्रैक्टिस करें। शाम को हम क्लास लेंगे और उसमें हमने सीखे हुए कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। तो वो लोग जो पहले ही लैंग्वेज 1 लेवल 1 ऑफ फ्रेंच को कर चुके हैं, आपको कंटेंट वाइज कुछ नया नहीं मिलने वाला है, लेकिन येस यू विल गेट अ प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस। दूसरी चीज़, जिन लोगों को केवल हिंदी आती है, इंग्लिश का थोड़ा सा भी ओरिएंटेशन नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तीसरी चीज़, वो लोग जिन्होंने बिना जाने कि वो क्या ज्वाइन करें, क्योंकि कई बार हम लिंक शेयर करते हैं और आप बस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो अगर गलती से आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ आप लीव कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे कल से अभी तक कॉल कर रहे हैं, दे रियली ईगरली वांट टू ज्वाइन दी क्लब, राइट। और चौथी चीज़, क्योंकि एक डाइवर्स ग्रुप है, बहुत एज वेरिएशन बहुत है, तो कुछ लोग केवल न्यू जानने के लिए सीख रहे हैं, कुछ मैं समझ पा रही हूँ कुछ पेरेंट्स ने ज्वाइन किया है, क्योंकि आप देखें प्राइमरी लेवल पे प्राइवेट स्कूल में एक फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जब अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं तो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन के आता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू लर्न फ्रेंच फ्रॉम दैट एंगल टू, राइट। तो बाकी जो टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने फॉरेन लैंग्वेज का एक्सपोजर केवल इसलिए लिया कि वंस आई विल गो आउट आई विल हैव अनदर टूल to communicate with the outside world. Plus I always wanted to introduce
फ्रेंच एज अ फॉरेन लैंग्वेज एट बेसिक लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। तो हर वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट विद्यालयों से जुड़ा हुआ है, टीचर है, वो प्लीज़ ये सोचते हुए सीखे कि वो जो भी यहाँ सीखने वाला है वो जाके विद्यालयों में इम्प्लीमेंट करने वाला है, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू सी माई underprivileged student to get what a normal kid gets, in a private school, right? I hope that is clear. Okay, तो ये वीडियो आप देखें, और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंच से रिलेटेड जितने भी वीडियो बनेंगे वो सीधे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जिनका आपको डायरेक्टली अलर्ट मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे वीडियोज़ रिलेटेड टू फ्रेंच आर गोइंग टू गेट अपलोड ऑन दिस चैनल ओनली, प्लस whatever videos I have created for English spoken English part, practical skill के लिए जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली फ्रेंच को रिलेट करेंगे। तो आप उन वीडियोस को देखिए, मैं ग्रुप पे उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, ताकि कैसे इंटोनेशन पे कैसे काम करना है, स्ट्रेस पे कैसे काम करना है, कम्युनिकेटिव अप्रोच पे कैसे काम करना है, कैसे प्रैक्टिकली यूटिलाइज करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप सबका बहुत स्वागत है, और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि इस ग्रुप को ज्वाइन करके आपको रिग्रेट नहीं होगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम बात करेंगे फ्रेंच के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। मॉर्निंग में वीडियो देखेंगे, शाम को उसको प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखें। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, मेरा ईमेल एड्रेस लिंक में दिया हुआ है। अपने कमेंट हर वीडियो पे देना ना भूलें, क्योंकि वो मुझे मदद करता है कि मैं आपको कैसे बेटर फैसिलिटेट करूं। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, नमस्कार, बोंजोर।